दिवाली के समय भारत सरकार ने जीएसटी को कम करके जनता को राहत दी। अब भारत सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों साथ ही साथ पेंशन धारकों को फिर एक बार मुस्कुराने का और खुश होने का मौका दिया। मैं बात कर रहा हूं 8वें वेतन आयोग के गठन की। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। 18 महीने में इसे अपनी रिपोर्ट भी देनी है और केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से अपना वेतन बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आदमी को लक्ष्मी का हमेशा इंतजार रहता है। कोई नहीं चाहता कि माता लक्ष्मी उससे नाराज हो। हर आदमी चाहता है कि लक्ष्मी जितनी उसके पास आए उतना ही अच्छा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वेतन आयोग से वेतन बढ़ता कैसे? दरअसल इसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है जो आजकल बहुत चर्चा में, जिसको फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? ये फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जो आपके बेसिक सैलरी को बढ़ा देता है। तो जैसे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, तो बेसिक सैलरी जो भी होगी उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो आपका बेसिक सैलरी बढ़ जाएगा। अब की बार 8वें वेतन आयोग में ये उम्मीद जताई जा रही कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रह सकता है। तो मान लेते हैं कि आपका बेसिक वेतन जो है वो 20,000 रुपए का है, तो 20,000 में 2.86 जो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो भी आपका सम आता है, जो आपका टोटल अमाउंट आता है, वो आपका बेसिक हो जाएगा। फिर उसमें जो भी टीए, डीए, एचआरए वगैरह जुड़ता है, टोटल मिला करके आपका उतना वेतन आपको मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, आपका बेसिक सैलरी उतना ही ज्यादा होगा। अब यह फिटमेंट फैक्टर कौन डिसाइड करता है? तो जो वेतन आयोग होता है उसमें जो सदस्य होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, वो फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड करते हैं और फिर भारत सरकार को इसे बताया जाता है। सरकार अगर चाहे तो इसको मान सकती है और चाहे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकती है। जहां तक उम्मीद यह है कि इस बार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है, तो 7वें वेतन आयोग से यह बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेतन जो है, बेसिक वेतन जो है, वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी को फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है, जो आजकल 8वें वेतन आयोग के घोषणा के बाद बहुत चर्चा में है।